नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। इस वक्त के तमाम खबरों के साथ मैं हूं करिश्मा। बुलेटिन के करेंगे शुरुआत। तेजस्वी यादव ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार और केंद्र सरकार दोनों पर जमकर हमला बोला है। बेरोजगारी और गरीबी के मुद्दे पर तेजस्वी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि लॉकडाउन की वजह से देश और बिहार में स्थिति भयावह हो गई है। तेजस्वी ने आगे कहा कि जनता ने उन्हें 15 साल दिया, फिर भी बेरोजगारी, गरीबी और पलायन नहीं रोक सके। वहीं नियोजित शिक्षकों के मसले पर तेजस्वी ने कहा कि बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को झुनझुना पकड़ाने का काम किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो सभी को रोजगार गारंटी देने की होगी कोशिश, और इसके लिए बेरोजगारी हटाने के लिए वेबसाइट की शुरुआत के साथ साथ हेल्पलाइन भी शुरू किया जाएगा। बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। लगभग 46% दर जो है वो बिहार का बेरोजगारी का है। अब लॉकडाउन के बाद कोरोना काल में ये स्थिति जो है और भी भयावह हो गई है। और जब 46% बेरोजगारी दर हम बता रहे हैं, देश में सबसे ज्यादा अगर बिहार की है, तो अगर आप 18 से 35 के उम्र का अगर निकालें तो ये आंकड़ा जो है और इजाफा करता है और बढ़ता है। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के फैसले पर उठाते हुए कहा कि दलित परिवार में हत्या के बाद सरकारी नौकरी का फैसला गलत है। आगे उन्होंने कहा कि इससे हत्या की प्रवृत्ति बढ़ेगी और अगर सवर्ण जाति के लोगों की हत्या होगी तो उन्हें कौन देखेगा। नियोजन और वेतन वृद्धि का एक झुनझुना है। आप देखिएगा जितना भी अभी चुनाव आएगा तो कल ही जैसे SC और ST भाइयों का अगर किसी का हत्या हो जाता है तो उस परिवार में नौकरी नीतीश कुमार जी देंगे, ये उन्होंने ऐलान किया जब चुनाव आ रहे हैं तब। लेकिन वही नीतीश कुमार जी जब SC और ST एक्ट जो उनकी सुरक्षा करने के लिए एक्ट बनाई गई थी, जब उसको खत्म किया जा रहा था तो नीतीश कुमार जी कहां थे। लेकिन नीतीश कुमार जी आपकी प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि उन दलित भाइयों की हत्या ही ना हो। हत्या को, दलित भाइयों की हत्या को प्रमोशन देने का काम करें कि भैया जिसके घर में मर्डर होगा हम उसको जो है एक नौकरी जो है हम देने का काम करेंगे। तो क्या स्वर्ण जातियों में अगर हत्या होगी किसी स्वर्ण जाति का तो उनके परिवार से नौकरी क्यों नहीं मिलेगा? पिछड़े जाति में अगर हत्या होगी तो उनके जाति के उनके परिवार में के लोगों को क्यों नहीं मिलेगा? तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दलितों एवं आदिवासियों के लिए किए गए ऐलान से बौखलाए तेजस्वी ने नीतीश पर हमला करने के चक्कर में मानवीय मूल्यों को आहत किया है। तेजस्वी का ताजा बयान दलित आदिवासी विरोधी है। तेजस्वी यादव की जो हालत बनाई है उसकी ताजा मिसाल आप कह सकते हैं। एक बयान जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के एक फैसले की आलोचना करने के चक्कर में दलितों और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के भावनाओं को आहत करने का काम किया। शायद तेजस्वी यादव को बयानबाजी करने के सिवाय किसी काम को करने की आदत तो रही नहीं है, और इसी वजह से केवल अनावश्यक बयानों के जरिए वो बिहार की छवि और लोगों के भावनाओं से खेलने का काम करते रहे। SC/ST समुदाय के लोगों की हत्या के बाद उस परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने के बिहार सरकार के घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा क्या चुनावी घोषणा है और चुनावी नैया पार कराने के लिए नीतीश कुमार ने यह घोषणा की है। कुछ करना होता है तो जब आप शासन में आओ तब घोषणा करो और उसे परिपूर्ण करो। आपका शासन जब डूबनी भी नैया है, शासन खत्म हो रहा है, बस आचार संहिता लग जाएगी, काम तो कुछ होना नहीं है। सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ठगने वाली जो भी बातें भाजपा या जेडीयू करेगी या उनके नेता करेंगे, बिहार की जनता उनके झांसे में नहीं आएगी। देख लिया बिहार की जनता ने।
बिहार प्रदेश कार्यालय में यूथ कांग्रेस द्वारा बिहार के बेरोजगार युवकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ते हुए डिजिटल रैली की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सहित कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, देश हो या बिहार, लगातार सरकार युवाओं से उनके रोजगार का साधन छीन रही है। नौकरियों की वैकेंसी न निकालने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे स्थिति में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोरोना से पहले चंद महीनों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी का दर 3 गुना बढ़ गया। आज 49% से ऊपर जो ऑफिशियल डेटा आ रहा है उसमें युवा बेरोजगार है और सबसे ज़्यादा युवा वर्ग है, उसे दिक्कत हो रही है। तो इसको चलते हम युवाओं की आवाज बढ़े। पटना स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में बिहार के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, अमित, बिहार प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं शिक्षक दिवस के मौके पर शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, बिहार में मौजूदा सरकार को शिक्षक विरोधी है। ऐसे शिक्षकों को बिहार में तनख्वाह ना मिले, इक्वल वर्क इक्वल पे, समान काम समान वेतन, संविधान का सिद्धांत होते हुए भी उसका पालन ना हो, शिक्षक आत्महत्या पे मजबूर हो और कहीं प्रोफेसर्स पे लाठियां चले, उनको जेल भेजे। ये जो कुशासन चल रहा है, हम एक पॉजिटिव रोड मैप के साथ अगले चुनाव में जा रहे हैं। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बढ़ते जनसंख्या को कोरोना से ज्यादा भयावह बताया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि देश के लिए जनसंख्या कोरोना वायरस से ज्यादा भयावह है। कोरोना वायरस से हम सीधे प्रभावित होते हैं, लेकिन विस्फोटक जनसंख्या देश में विकास को बाधा पहुंचा रही है। गिरिराज सिंह ने कहा कि कोरोना से ज्यादा भयावह है जनसंख्या। कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन निकल रहा, अब इसके लिए भी कानूनी रूप में वैक्सीन आना जरूरी है। दरअसल गिरिराज सिंह ने 3 दिवसीय दौरे पर बेगूसराय में हैं और आज परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि 1978 में चाइना का जीडीपी हमसे नीचे था, लेकिन 1979 में चीन ने कड़ा कानून बनाया। आज भारत में जहां 1 मिनट में 33 बच्चे जन्म ले रहे हैं, वहीं चीन में अब 1 मिनट में 10 बच्चे जन्म ले रहे हैं। आज देश के लिए जनसंख्या, बढ़ती हुई आबादी, कोरोना से भयावह स्थिति है। कोरोना में हमें सीधे हम पर प्रभावित होते हैं, लेकिन ये विस्फोटक जनसंख्या हमारे शिक्षा को बाधा करता है, हमारा हक लेता है, हमारे विकास को बाधा करता है। आज प्रति वर्ष 2 करोड़ से ऊपर लोग पैदा ले रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, अगर देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, आज कोरोना से भयावह स्थिति है, बढ़ती हुई विस्फोटक आबादी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल द्वारा आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर पार्टी के चुनावी गतिविधियों को लेकर जानकारी दी गई। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि चुनाव में विभिन्न कार्यकर्ताओं को विभिन्न दायित्व से बांधा गया है। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव प्रबंध समिति का पूरा निर्माण हुआ है और उसमें इसके अध्यक्ष या संयोजक पद का दायित्व चुनाव प्रबंध समिति का माननीय मंगल पांडे जी को दिया गया है। संचालन समिति बनी है और इस चुनाव संचालन समिति में माननीय श्री नित्यानंद राय जी इसके संयोजक होंगे, श्री देवेश कुमार जी इसके सह संयोजक होंगे और इसके सदस्य मैं भी हूँ, माननीय सुशील जी भी हैं। इसके अलावा चुनाव में हमारा पूरा प्रचार अभियान कैसे चलेगा, चुनाव का क्या भविष्य का नैरेटिव रहेगा, यह सब तय करने की जिम्मेवारी माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी को मिली है और उनके साथ सह प्रमुख के रूप में माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी होंगे और
माननीय शाहनवाज हुसैन जी उसके सह प्रमुख के रूप में रहेंगे। पत्र की समिति के अध्यक्ष और प्रमुख माननीय प्रेम कुमार जी बनाए गए हैं। इसके सह प्रमुख माननीय रजनीश कुमार जी विधान पार्षद होंगे। सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षक दिवस के अवसर पर महान शिक्षाविद एवं देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज राजभवन के दरबार हॉल में प्रथम उपराष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित की। उक्त अवसर पर राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह ने भी माल्यार्पण कर उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित की। अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी नीति टाना भगत सामुदायिक आंदोलन 55 घंटों के बाद शुक्रवार देर रात करीब 12:30 बजे से 1 बजे के बीच समाप्त हो गया। विभिन्न मांगों को लेकर टोरी लेवल क्रॉसिंग पर रेल व मालगाड़ी रोको कार्यक्रम के तहत टाना भगत बुधवार शाम करीब 5:15 बजे से रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठे थे। विधायक वैद्यनाथ राम के साथ वार्ता के दौरान रेलवे ट्रैक से हटने पर सहमति बनी। वहीं शनिवार को टाना भक्तों का एक प्रतिनिधि मंडल रांची पहुंचेगा, जहां उनकी मांगों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ वार्ता होगी। जहां विधायक वैद्यनाथ राम और जिलाध्यक्ष मोतीनाथ शाहदेव प्रतिनिधि मंडल के साथ रांची पहुंचेंगे। शराब माफियाओं और पुलिस के बीच जमकर हंगामा हुआ। दोनों के बीच झड़प होने के बाद हालत गंभीर हो गया। उसके बाद पुलिस ने गोली चलाई। एक व्यक्ति को गोली लगी है, जबकि एक दारोगा को गोली मारी गई और वह भी घायल है। घायल सभी को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि शराब माफिया व पुलिस के बीच भिड़ंत के बाद काफी हंगामा हो गया। उसके बाद जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसे भी पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पुलिस को इस बात की सूचना मिली थी कि ट्रेन से शराब को लाया जा रहा है। जकनपुर थाने के पुलिस अब शराब बरामद करने पहुंची। उसी दौरान शराब माफिया और पुलिस के बीच झड़प हो गई। झड़प के बाद हंगामा होने के बाद पथराव हो गया। उसके बाद पुलिसकर्मी की पिटाई हुई, जिसके बाद फायरिंग हो गई। फायरिंग में एक दरोगा को गोली लगी। उसके बाद पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे एक व्यक्ति को गोली लगी है। फिलहाल उसे भी पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत, दरोगा की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सबसे बड़ा सवाल ये कि जो घटनास्थल में है वह घटना रेलवे पुलिस सचिवालय थाना गर्दनी बाग थाना का बॉर्डर का इलाका है। अब सवाल ये है कि जकनपुर थाना के पुलिस ने किसी भी थाना को छापेमारी की सूचना क्यों नहीं दी। निश्चित तौर पर यह जांच का विषय है और इसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इतनी गंभीर हालत कैसे हो गए। इधर घटना के बाद पटना के एसएसपी दल बल के साथ जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंचे, पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस घटना में एक दरोगा जख्मी और एक अन्य व्यक्ति भी जख्मी है। जो जख्मी हुआ है वह पहले से ही शराब तस्करी में चार्ज शीटेड है और साथ ही उसका परिवार भी शराब तस्करी में चार्ज शीटेड है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में लगी है। पूरा परिवार अभी भागा हुआ है। शराब तस्करी की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। उसके बाद पुलिस पर हमला हुआ। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई है। गाँव में एएसआई को कुछ चोट भी आई और दो लोग हिरासत में लिए गए हैं ना, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। गोली लगी है कि जो पथराव हुआ था उस पथराव के आड़ में उधर से कुछ गोली फायर किया गया। वर्तमान में जो इंजर्ड है वो इलाजरत है, सेफ है, स्टेबल है। डॉक्टर से हमारी बात हुई है। जो इंजर्ड है वो पहले से चार्जशीटेड। इस बसावट में आपको बता रहा था 10-12 घरों का, उसी बसावट में उसका घर भी है। सभी भाई हैं, अपने रिश्तेदार हैं और लगभग सभी के केस हैं। झारखंड में शुक्रवार को कोरोना वायरस से 3 और मरीजों की मौत हो गई। इस महामारी के 1559 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की देर रात जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में मृतकों की संख्या अब 447 पहुंच गई है, जबकि मामलों की कुल संख्या बढ़कर 48,039 हो गई है। इसके अनुसार राज्य में इस बीमारी से 32,043 लोग ठीक हो चुके हैं।
बिहार में कोरोना के 1727 नए मामले सामने आए। बिहार में 18,707 कोरोना के एक्टिव मामले मौजूद है। तो पटना में 220, मुजफ्फरपुर में 126, पूर्णिया में 98 नए केस मिले हैं। बिहार सरकार शहर से लेकर गांव तक सड़क निर्माण का दावा तो जरूर करती है, परंतु गांव के जर्जर सड़क बनवाने के लिए ग्रामीणों को भूख हड़ताल करने पर मजबूर है। ताजा मामला राजधानी पटना से सटे बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के दनियावा प्रखंड स्थित तोप गांव में 9 किलोमीटर लंबी जर्जर सड़क को बनाने के लिए लगातार चौथे दिन तक ग्रामीण मोनू कुमार अनशन पर बैठे हैं और मोनू कुमार की हालत बिगड़ने लगी है। फिर भी कोई स्थानीय प्रशासन उनकी सूद लेने नहीं पहुंचा है। बख्तियारपुर विधानसभा रणविजय उर्फ लल्लू मुखिया जी के विरोध में इस सड़क को नहीं बनाने 5 साल में विधायक रहने के बावजूद में भी एक सड़क नहीं बना कर दिए, जबकि सड़क का स्थिति इतना ख़राब है जो कि इस पर पैदल यात्री नहीं चल सकता है और सवारी गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, पैदल यात्री नहीं चल सकता। आज महीनों 6 महीने से इस पर सवारी गाड़ी नहीं चलना बंद होगी। पटना के महात्मा गांधी सेतु पर सुपर स्ट्रक्चर का काम होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल गांधी सेतु के पूर्वी लेन पर मरम्मत का कार्य चालू होने से वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दिया गया है। वहीं वाहनों का परिचालन गांधी सेतु के पश्चिमी लेन पर चालू किया गया है, जिससे वन वे होने व वाहनों के दबाव बढ़ने से जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बता दें कि गांधी सेतु जाम होने से बाईपास 0 माइल तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं इस उमस भरी गर्मी में जाम में फंसे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष शिक्षक लोग इस दिवस को खुशीपूर्वक मनाते आ रहे थे, परंतु इस वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण को लेकर पिछले 6 महीने से स्कूल बंद होने के कारण शिक्षकों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है और सरकार की ओर से निजी स्कूल के शिक्षकों को सहायता नहीं मिलने से विरोध में आज फतुहा के निजी स्कूल और कोचिंग संस्थान के शिक्षकों ने शिक्षक दिवस का विरोध करते हुए काला दिवस मनाया और काला बिल्ला तथा काला मास्क लगाकर फतुहा बाजार में मौन जुलूस निकाला। शिक्षकों ने बताया कि 6 महीने स्कूल बंद होने के कारण हम लोग की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। सरकार लॉकडाउन में सभी वर्ग के लोग सहायता योजना चलाए, परंतु हम शिक्षकों के लिए सरकार कोई ध्यान नहीं दिया है। लॉकडाउन के दौरान लगातार कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद होने से बेरोजगारी की हालत में आए कोचिंग संचालक शिक्षकों ने आज पटना में प्रदर्शन करते हुए भिक्षाटन का कार्यक्रम किया। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों के सामने अब रुकमनी की स्थिति है और सरकार अभी तक कोचिंग इंस्टीट्यूट को खोलने की इजाजत नहीं दे रही है। इन लोगों ने पटना के कारगिल चौक चौराहे पर भाषण करते हुए सरकार से अपील किया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को खोला जाए। धनबाद में भारत पेट्रोलियम तेल डिपो के टैंकर चालकों ने डिपो के सेल्स मैनेजर तथा अन्य कर्मियों पर दुर्व्यवहार करने के आरोप के साथ शनिवार को टैंकर का परिचालन ठप रखा। टैंकर चालकों का कहना है कि उनके साथ डिपो के मैनेजर और कर्मी अमानवीय व्यवहार करते हैं, जिसके वजह से उनकी मान प्रतिष्ठा में परेशानी आती है। इसके खिलाफ लगभग 200 टैंकर चालकों ने भारत पेट्रोलियम के 12 जिलों में तेल सप्लाई की ट्रांसपोर्टिंग को ठप कर दिया। बाद में चालकों ने मीडिया को बताया कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, साथ ही उन्हें सम्मान के साथ काम करने दिया जाए, अन्यथा आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाएगा। लोहरदगा जिले की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। फरार चल रहे पीएलएफआई के 2 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस ने योजनाबद्ध रूप से घेरकर नक्सलियों को दर दबोचा। वहीं एसपी प्रियंका मीना को गुप्त सूचना मिली थी कि पीएलएफआई का नक्सली सेना थाना क्षेत्र के चितरी डांडू गांव निवासी रोजन अंसारी का पुत्र अली हसन हंसारी उर्फ गोल्डन चितरी डांडू मोड़ के पास आया हुआ है, जिसके बाद एसपी ने पुलिस निरीक्षक अवधेश कुमार, सेना थाना प्रभारी वीरेंद्र एक्का के नेतृत्व में एक टीम गठित करते हुए छापेमारी का निर्देश दिया और इनकी गिरफ्तारी से पुलिस ने राहत की सांस ली। गिरिडीह मधुबन थाना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मामले की सूचना पर एसपी अमित रेणु मौके पर पहुंचे और पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। हालांकि अभी मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही, लेकिन जानकारी के अनुसार देर रात खस्सी चोरी का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने 2 लोगों को पकड़ा था। पकड़ने के बाद
इनकी पिटाई की गई। बाद में दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में दो अपराधियों के गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। मामला गुरुद्वारा रोड स्थित बैकुंठ नगर का है, जहां ठेकेदार अमर ठाकुर अपने घर के पास बालू को रास्ते से साइड करवा रहा था। इसी बीच वास्तु बिहार निवासी अपराधकर्मी मुन्ना राहुल और सूरज कुमार एक स्कूटी पर सवार होकर आए और हवाई फायरिंग करते हुए भागने लगे। स्थानीय लोगों ने खदेड़ना शुरू किया था। अपराधी अपनी स्कूटी के मौके पर ही छोड़कर भाग निकले। बाघमारा तोपचाची थाना क्षेत्र के गेंदावडी गांव में डकैतों ने 12,000 नगद सहित 1.5 लाख के सोने चांदी के जेवरात ले गए और लूटपाट के दौरान घर में सो रहे गृहस्वामी विजय महतो को धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी। निरसा में पिस्तौल की नोक पर वंदना माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट से 1,15,000 की छिनतई हुई। बाइक सवार दो अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। गल्फरबाड़ी ओपी क्षेत्र के फुटबॉल ग्राउंड के पास की है घटना। मामला गल्फरबाड़ी ओपी क्षेत्र का है। जो हम कलेक्शन करके आ रहे थे, बैग में करीबन मेरा 1,10,12,000 था। तो लेके आ रहे थे तो पीछे से 2 जन आया, बंदूक दिखा के मार में धकेल के झाड़ी में गिरा दिया और बैग भी छीन के लेके चल गए। बैग उसके साथ मोबाइल फ़ोन था और आपका मेरा गाड़ी का चाबी था, तीनों लेके चल गए। फिर एक जो वहाँ पे देखे कि 2 जन आ रहा है उधर साइड से, एक महिला एक वहाँ का आदमी। उन लोग को बोले, उन लोग भी डर के मेरे भाग गया। फिर हम जहाँ गए सेंटर जहाँ कलेक्शन किए तो वहाँ दौड़ के गए वहाँ से नंबर। पटना सिटी माल सलामी थाना क्षेत्र के कटरा बाजार स्थित मां भट्टा पर एक युवक का शव बरामद हुआ। युवक की हत्या ईंट पत्थर से कूच कर की गई है। हालांकि इस हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस को मामले की जानकारी दे दी गई है। निरसा एसडीपीओ विजय कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त भट्टे में बड़े पैमाने पर कच्चे कोयले की तस्करी की जा रही। साइकिल तथा स्कूटर पर बोरियों में भरकर कच्चा कोयला भट्टा में लाया जा रहा है तथा ट्रक में लोड कर बाहर भेजा जा रहा है। जिसके बाद एसडीपीओ विजय कुमार ने टीम गठित कर औचक छापेमारी की और उक्त भट्टे से लगभग 117 टन अवैध कच्चा कोयला, लगभग 10 साइकिल और एक स्कूटर मौके से जब्त किया। रामगढ़ जिले के पतरातू में एनटीपीसी पीवीयूएनएल के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे विस्थापित पर लाठीचार्ज को लेकर पतरातू में विस्थापित तनावपूर्ण है। जहां एक ओर लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है तो वहीं दूसरी ओर पतरातू क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। रांची में शनिवार को उपायुक्त रांची श्री छवि रंजन ने मोराबादी फुटबॉल स्टेडियम स्थित ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था संबंधी जानकारी ली। साथ ही सभी वेयर हाउस गेट पर लगाए गए सील की जांच की। साथ ही उन्होंने दिशा निर्देश भी दिया कि समय समय पर पुलिस बल के जवानों की प्रतिनियुक्ति के जांच करना सुनिश्चित करे। सुपौल त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र वार्ड नंबर 7 स्थित मीडिया नगर सैफन में फंस जाने से 4 मवेशी की मौत हो गई, जिसके बाद मवेशी पालक में कोहराम मच गया। पीड़ित मवेशी पालक अमर यादव वरकुरवा पंचायत के हरिनगर वार्ड नंबर 5 का रहने वाला बताया जा रहा है। भैंस नहर में ना डूब गया था। कैसे डूब गया था? कैसे वो तो देखे नहीं, बताया पुला है उसमें कैसे कैसे घुस गया था। सैफन में घुस गया था, है ना? हाँ, उसी में घुस के मैंने आपको डूबा है। क्या गो मरा है? 4 गो मरा है। 4 गो? चारों क्या सब है? 2 गो भैंस है, 1 पाड़ी है और 1 पाड़ा है। इसी के साथ इस वक्त बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।